दोस्तों, अगर हम आपसे बोले कि कंपटीशन एक जहर के समान है, गोल टारगेट जो कि हर किसी का होता है वो एक जहर के समान है। जिस प्रकार जहर को कोई ग्रहण करता है तो निश्चित है कि उसका डेथ होगा ही होगा। उसी प्रकार अगर कोई अपना टारगेट रखता है, अपना गोल रखता है, तो आप समझ सकते हैं उसका भी दरअसल ऐसा ही होने वाला है। उसका भी जो कैरियर है, जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो भी तबाह होने वाली है। ये बात शायद आपको कुछ देर के लिए गलत लगे, और ऐसा लगना भी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा वर्ल्ड, सारे लोग एक चीज के पीछे भागते हैं, सक्सेस, गोल, टारगेट, अचीवमेंट। और इन सारे चीजों से एक चीज निकल के आती है, उसका नाम है कंपटीशन। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपटीशन। ये कंपटीशन जो समाज को तबाह कर रही है, ये कंपटीशन जो देश को तबाह कर रही है, ये कंपटीशन जो वर्ल्ड को तबाह कर रही है। अगर दोस्तों हम आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमारे पास 5 मैंगो है, अगर हम उसको बता देते हैं कि समाज से या फिर लोगों से कि ये एप्पल में, ये मैंगो में ये विशेषताएं हैं, अगर आप इस चीज़ को खाते हैं तो आपका IQ लेवल ऐसे हो जाएगा, या फिर जो कुछ भी आपका अचीवमेंट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो उसे एक चीज़ निकल के आएगी, कंपटीशन। सबको पाना है, सबको अपना IQ लेवल बढ़ानी है, सबको सक्सेस होना है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि बहुत सारा आवेदन आएगी कि नहीं, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। इससे एक चीज निकल के आएगी, कंपटीशन। और अगर हम उस चीज के लिए कोई लिमिटेशन रखते हैं कि नहीं, अगर इस मैंगो को प्राप्त करना है, आपको चाहिए, तो आपको ऐसा होना पड़ेगा। उसके लिए हम एक स्पेसिफिक कोर्स डिजाइन करते हैं कि नहीं, सुबह ये करो, शाम को ये करो, ऐसे होना चाहिए, आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, आपका सोच ऐसा होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए। तो हम वैसे बनते हैं। और मान लो कि 100 लोग फॉर्म को फिल किए उस मैंगो को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए, उसमें से फिक्स है 5 को ही मिलेगा, उससे ज़्यादा तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 5 ही है। तो फिर 95 लोग बाहर निकल गए, ठीक है, मान लेते हैं वो 95 लोग कुछ तो किए हैं ना। अब दूसरा देखते हैं, समाज में तो एक मैंगो ही तो नहीं है, और भी चीज। तो हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एप्पल का। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एप्पल का। वो भी सेम टू सेम है कि 5 है, जिसमें आपको स्पेसिफिकेशन या आप इसको खाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने का जो तरीका है वो कुछ अलग है, इससे मैंगो से अलग है। तो आप क्या करेंगे? आप जो इसमें सीखे हैं उस चीज को अप्लाई करके वो तो ले नहीं सकते, आपको अलग से उसका भी कोर्स है, उसका भी जो इसमें है वैसा ही है, तो आप वैसे किए। उसका भी आवेदन आया क्या? 100, और इसमें से 95 लोग गए थे, 195 हो गए, फिर 5 सेलेक्ट हो गए, अब 190 बेरोजगार हुए। ऐसे करते करते शुरुआत हुआ था मैंगो से, 5 6 7 8 किए, एग्जाम का प्रिपरेशन, कंपटीशन देखे, फिर उन लोगों को लगने लगता है कि ये तो पढ़ाई गलत है, पढ़ाई करने से तो कुछ होता नहीं है, लास्ट में वो जाके बेरोजगार हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही सबके साथ होता है। इसमें आप बोलेंगे कि वो एप्पल जो था उसको प्राप्त करना गलत था, नहीं, वो सही था। आप जो पढ़ाई किए थे वो गलत था, नहीं, वो भी सही था। इसमें गलत था वो एक ही चीज था, वो था सिस्टम, कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम को ऐसे बनाए कि हमको एप्पल ही चाहिए, और आप जानते हुए अपने आप को इस तरह से परिवर्तित किए कि हमें सिर्फ एप्पल चाहिए। यही गलत है। मैं एजुकेशन को गलत नहीं बोल रहा। अगर मैं एजुकेशन को गलत बोल रहा हूँ तो फिर वो जो हम एप्पल को प्राप्त करने के लिए जो हम एजुकेशन लिए थे, जो सिस्टम लिए थे, उसका भी ज़रूरत है। इस समाज में हर चीज़ का ज़रूरत है। अगर हम प्रैक्टिकल वे में देखें तो जो हमारे मोस्ट फेमस एग्ज़ाम है UPSC, उसमें देख लीजिए, आपको सब पढ़ना है। आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको कम्युनिटी का सब्जेक्ट भी पढ़ना है, आपको लैंग्वेज भी पढ़ना है। आप आइए IIT JEE, उसमें भी देख लीजिए, बायो को अलग कीजिए, आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है। नीट का एग्ज़ाम देख लीजिए, उसमें भी कंपटीशन बहुत सारा है, उसमें भी आपको मैथ को साइड कीजिए, और आप कुछ हद तक मैथ का यूज होता है, और आप PCB बोलते हैं, ये ऐड हो जाता है। ऐसे ठीक है, आप तैयारी कीजिए, लेकिन आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना टारगेट बना के अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर उस चीज़ में कंपटीशन आ जाता है तो ये गलत है। आप पढ़िए, और सिर्फ इसलिए पढ़िए क्योंकि मुझे पढ़ना है, ना कि हमें ये बनना है। बाई चांस अगर आप वो नहीं बन पाए तो आप क्या करेंगे? सुसाइड करेंगे? एजुकेशन को दोष देंगे कि एजुकेशन गलत? नहीं, एजुकेशन गलत नहीं है, ना ही वो एग्जाम गलत है। बस आपका, जो हम शुरू में बोले थे,
टारगेट गलत है, ये कंपटीशन गलत है, इसलिए हम टारगेट और कंपटीशन को जहर बोल रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज को सिर्फ कंपटीशन के वे से पढ़ रहे हैं या फिर टारगेट के वे से पढ़ रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको पढ़ना है और सिर्फ इसलिए पढ़ना है क्योंकि मुझे अपने ब्रेन को विकसित करना है, ना कि इसलिए पढ़ना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर हमें IAS अफसर बनना है, फिर जो बनना है। अगर आप इस वजह से पढ़ते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है तो आप कुछ भी बन सकते हैं। यू हैव नो एनी टारगेट, यू हैव नो एनी कंपटीशन, यू अचीव एवरीथिंग। और इसमें एक चीज कभी फील नहीं होगी, वो है डिप्रेशन। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि नहीं मुझे सिर्फ पढ़ना है तो आप कभी डिप्रेस नहीं हो सकते, आप कभी उदास नहीं हो सकते, आपके फेस पे हमेशा एक खुशी दिखेगी और आप कभी फेल नहीं हो सकते। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ये मैं 100% लिख के दे सकती हूँ। आप कभी भी फेल नहीं हो सकते बिकॉज हम सब कुछ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे अपने आप को विकसित करना है। और दोस्तों आप जानते हैं कि जो खुद को विकसित कर लेता है फिर उसके सामने जॉब, सक्सेस, ये सब चीजें छोटी हो जाती है। अब समाज में किसी को भी उठा के देख लीजिए जो खुद को विकसित किया है, उसके सामने ये जॉब, ये सक्सेस, ये चीजें बहुत छोटी है। इसलिए इस सिस्टम को बदलो अपने अंदर से। ये जो टारगेट का भाव है ना कि मुझे ये टारगेट करके रखें कि नहीं मुझे उसी को फोड़ना है, इसको हटाइए। आप पढ़िए और सिर्फ इसलिए पढ़िए क्योंकि मुझे पढ़ना है, और मुझे सिर्फ इसलिए पढ़ना है क्योंकि मुझे खुद को विकसित करना है। अगर इस वे से स्टडी होती है तो जिसको जहाँ जाना है वो ऑटोमेटिक वहाँ सेटल हो जाएगा। 1% कंपटीशन नहीं रहेगा। फिर ये जो सुसाइड रेट आज बढ़ी है, बहुत सारे बच्चे हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिस्टम गलत है। फिक्स है भाई, अगर 10 है तो 10 को ही मिलेगा। अब उसमें तो 10 लाख बना रहे हो तो भाई ये गलत है ना। 10 लाख बच्चे हैं जो एक ही ओर जा रहे हैं तो फिक्स है वहाँ पे तो कंपटीशन बढ़ रहा है। मैं कंपटीशन को क्या बोल रहा हूँ, जहर यानी जो खुद को मतलब जहर यानी जो बॉडी को मारता है। ऐसा ही तो हो रहा है ना कि बच्चे मर रहे हैं, एक तो जहर से मरते हैं और एक इससे, ये भी तो जहर ही है ना। तो थिंक फिर अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे, एक सुंदर से टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अगर मेरा विचार आपको अच्छा लगा तो इस पे ध्यान देना, इसको मेंटेन करना। और कोई विचार समझ में ना आए, ऐसा लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, प्लीज कमेंट में। थैंक यू।